नमस्ते दोस्तों। आज हम अवतारवाद पर कुछ चर्चा करेंगे। आप सबको जैसे पता है कि हिंदू धर्म में कृष्ण को, राम को विष्णु का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद में भी यह चर्चा है कि सभी देवता विष्णु के अंश हैं। यद्यपि ऋग्वेद के आरंभ में अलग अलग देवताओं की पूजा होती है, लेकिन उसके बाद के भाग में यह धारणा आती है कि सभी देवता विष्णु के अंश हैं। इसी से संभवतः आगे चलकर अवतारवाद की चर्चा हुई, क्योंकि ये सभी देवता जिनको हम अवतारों में गिनते हैं, ये इनके नाम, सबके नाम ऋग्वेद में नहीं मिलते। न राम का नाम मिलता है, न कृष्ण का मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद सबसे पुराना हिंदुओं का ग्रंथ है, इससे पुरानी न भागवत है, न गीता है, न महाभारत है, न रामायण है। अवतारवाद पर मैं एक छोटा सा आलेख पढ़ देता हूँ आपके लिए, जो मैंने अपनी आने वाली पुस्तक ब्राह्मणवाद की परतें से लिया है। सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। अवतार। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। न राम का, न कृष्ण का, न विष्णु का, न वराह का, न कच्छप का, न मत्स्य का, न इंद्रादि किसी देवता का, और न दुर्गादि किसी देवी का। एक बुद्ध को छोड़कर, जिसे भागवत पुराण में विष्णु का अवतार माना गया है। ब्राह्मणवादियों ने यह करिश्मा बुद्ध के अनुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और अंततः उन्हें अपने पाले में लाने के लिए किया प्रतीत होता है। वरना बुद्ध स्वयं न तो भगवान को मानते थे और न आत्मा को। वे कहते थे भगवान की बात करना बेकार है, और हम इसलिए पाप करते रहते हैं कि उन्हें भगवान से क्षमा करा लेंगे। बौद्ध किंतु ब्राह्मणवादियों के पाले में नहीं आए, इसलिए ब्राह्मणवादियों ने बौद्ध धर्म का भारत से उच्छेद ही कर दिया। आजकल ब्राह्मणवादियों के अन्याय और अनाचार से थोड़े बहुत कथित शूद्र पुनः बौद्ध धर्म का आश्रय ले रहे हैं। इतिहास से लगता है ब्राह्मणवादियों ने देश में बौद्ध विहार ही नष्ट कर दिए। यद्यपि बौद्ध ब्राह्मणवादियों के प्रभाव में नहीं आए, किंतु जैन धर्मावलंबी आ गए। उत्तरी भारत में ज़्यादातर जैन वैश्य हैं, और वे भी भगवान और उसके अवतारों को मानने लगे हैं, और जातिवाद की भावना से भी ग्रसित हो गए हैं। यद्यपि जैन दर्शन में भगवान और आत्मा का कोई स्थान नहीं है। बौद्धों में भी संभवतः बुद्ध के कई कई जन्मों की कथाएं प्रचलित हैं, जो अवतारवाद का ही संस्करण हैं। किंतु न तो भगवान का, न उसके अवतारों का, और न बुद्ध के पुनर्जन्म का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये कथाएं ब्राह्मणवादियों द्वारा या उनसे प्रभावित लोगों द्वारा भगवान की कथित सत्यता सिद्ध करने के लिए या बुद्ध को ही भगवान बनाने के लिए गढ़ी गई प्रतीत होती हैं।
इसलिए इन कथाओं का आनंद लेने से पहले यह मान लेना चाहिए कि ये काल्पनिक कथाएं हैं, ताकि आप वास्तविकता और कल्पना के अंतर को बनाए रखें और अतार्किक वैचारिकता के कारण अंधविश्वासों के गड्ढे में ही न गिर पड़ें। धन्यवाद।